21 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमो जब अपनी क्लासरूम में जाती है तो उसके सामने कोई एक फ्लावर बुके रख देती है, जो देखकर मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगती है कि ये शायद गुए है। लेकिन जब उसकी चेहरा देखती है तो उसकी मुँह उतर जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं के होती है और के उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इसके बारे में अपने दोस्त मंगलू को कुछ ही मत बताना, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। और जैसे ही मंगलू क्लासरूम में आती है तो के उसे सरप्राइज देती है, जो देखकर मंगलू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मुँह भी उन दोनों को पीछे खड़ा होकर देख रही होती है और वो भी उन दोनों के लिए खुश होती है। और दूसरी तरह गुए अपने क्लासमेट के साथ होती है और उनके साथ फोटो खिंचा रही होती है और दूसरी तरह मोमो भी अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचा रही होती है। और दूसरी तरह सीनियर गुए को उसकी ग्रेजुएशन पर लेकर एक फ्लावर बुके देती है और वो देखती है कि गुए ने सही से टाई नहीं पहना हुआ होती है, इसलिए वो जाकर उसकी टाई को सही करने लगती है। तो भी वहाँ पर मोमो आ जाती है और उन दोनों को इतना करीब देखकर उसे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। और जब गुए मोमो को देखती है तो वो अपनी सीनियर से दूर हो जाती है। और यहाँ पर जावली तो मोमो से पहली बार मिल रही होती है, इसलिए उसे बोलती है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम हमारे लैब पर जरूर आना। और उनकी एक मेंबर शॉर्ट होती है, इसलिए प्रोफेसर मोमो को बोलती है कि क्या तुम हमारी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, तो मोमो मान जाती है। और जावली देखती है कि सीनियर और गुए बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो जाकर उन दोनों को और भी ज़्यादा करीब ला देती है, जो देखकर मोमो को तो और भी ज़्यादा जलन होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से फ़ोटो क्लिक कर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जावली जाकर उसे रोकती है और उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो उठा सकती हूँ। तो इस बात पर मोमो मान जाती है ताकि वो गुए को जलन कर सके। लेकिन गुए आती है और उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाती है। और जब मोमो यहाँ से चली जाती है तो गुए उसी फ्लावर बुके को लेकर मोमो के पीछे जाने लगती है। और जैसे ही उसकी सारी दोस्त गुए के हाथ में फ्लावर देखती है तो उसे बोलती है कि तुम इस फ्लावर को मोमो को दो। तो गुए बताती है कि मैं ये फ्लावर मोमो के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन मोमो तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो यहाँ से जाने लगती है। और वो गुए के साथ फोटो भी नहीं खिंचाना चाहता था, इसलिए सासा उन दोनों को कैसे भी मना कर लाइब्रेरी में लेकर जाती है और फूफे उन दोनों का फोटो खींचने लगती है। और यहाँ पर गुए तो बिल्कुल मोमो का ही कॉपी कर रही होती है, जो देखकर मोमो को तो और ज़्यादा गुस्सा आती है और वो यहाँ से चली जाती है। और गुए उसका पीछा करने लगती है और उसे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो मोमो गुस्से में बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर नहीं चलूँगी, आज के बाद मैं हॉस्टल में रहने वाली हूँ। तो भी गुए उसे ऊपर उठा देती है और उसे किस कर देती है, जो देखकर मोमो तो शर्मा जाती है और उसे बोलती है कि तुम फ्लर्ट करने में काफ़ी माहिर हो। और उन दोनों का सुलह हो गया होती है, इसलिए वो दोनों अपने घर वापस जा रही होती है। तो भी मोमो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन उन दोनों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होती, इसलिए मोमो उसे एक आइडिया देती है कि आज ग्रेजुएशन की खुशी पर फूफे ट्रीट दे रही है, क्यों ना फूफे के पास चले। लेकिन गुए उसे मना कर देती है। तो मोमो उसे पूछती कि क्या तुम अभी भी फूफे से जेलस होते हो। तो गुए उसे जेलस करने के लिए बोलती है कि क्या आज का ट्रीट मेरी सीनियर देगी। और इस बात पर तो मोमो सच में जेलस हो जाती है। और अगले दिन गुए ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है तो उसकी ब्रेकफास्ट पर दलिया होती है, इसलिए वो मोमो को बोलती है कि हम तो 3 दिनों से सिर्फ दलिया ही खा रहे हैं। तो मोमो बोलती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है। और उसके बाद गुए सोफे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है तो मोमो उसे अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि पानी नहीं आ रही है। तो गुए बताती है कि मैंने पानी का बिल देना भूल गई थी और घर पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, इसलिए मोमो गुए को बोलती है कि चलो हम बाहर खेलने के लिए चलते हैं। और ये बातें गुए मान जाती है और वो दोबारा से पिंग पोंग खेलने के लिए जाती है। तो मोमो को ऐसा लग रहा होता है कि गुए को तो खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए वो गुए को आराम से हरा देगा। लेकिन गुए फूफे से ट्रेनिंग लिया होती है, इसलिए वो मोमो को तो बुरी तरह से हरा देती है। तभी गुए के पास पैसा भी आ जाती है तो वो मोमो को इसके बारे में बताती है, इसलिए वो
वो दोनों शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। और उसके बाद वो दोनों घर पर होती है तो गुए मोमो को बोलती है कि क्यों ना हम एक डिशवॉशर मशीन खरीद ले, लेकिन मोमो तो उसे साफ साफ मना कर देती है। और अगले दिन गुए जावली के साथ अपनी एग्ज़ाम देती है और वो जावली से पहले ही अपनी एग्ज़ाम ख़त्म कर सीनियर को अपनी पेपर देकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह मोमो भी अपनी हॉस्टल में होती है और वो अपनी सारी सामान पैक कर रही होती है और उसके साथ सासा भी होती है। और सासा का फूफे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस होने वाली थी, इसलिए सासा तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तभी मोमो को अपने सामान से कुछ पैसे मिलती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे गुए कॉल कर बताती है कि मुझे आने में लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे लैब जानी है। और ये बातें मोमो मान लेती है। और दूसरी तरह जावली को उसकी सीनियर डांट रही होती है क्योंकि वो बिल्ली लेकर लैब में आ गया होती है। तो भी वहाँ पर गुए आ जाती है तो जावली सीनियर को बोलती है कि तुम कितना मतलबी हो। और क्योंकि सीनियर उसे लैब से निकलना चाहता था इसलिए उसे बोलती है कि अगर तुम दोबारा से बिल्ली लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो भी वहाँ पर उनकी प्रोफेसर आ जाती है तो सीनियर प्रोफेसर को जावली का शिकायत करने लगती है। तो प्रोफेसर बता देती कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। और क्योंकि सीनियर साथ नहीं होती थी इसलिए गुए की सीनियर इवन उसकी सीनियर को लेकर यहाँ से चली जाती है। और वो दोनों बात करते हुए जा रही होती है तो वो सीनियर इवन को अपने बारे में बता रहा था कि मैं कुछ दिन पहले अपनी कैंपस की एक लड़के से मिलने के लिए गया था जिसका नाम फूफे है और वो 1 नंबर का अकड़ू है और वो तो मेरा लेवल का भी नहीं है। जो बात है कि वो भी सुन ली होती है इसलिए वो गुस्से में सीनियर के बीच से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह सासा वो फूफे से बात कर रही होती है तभी वहाँ पर फूफे की फादर आ जाती है। और सासा जैसे ही फूफे की फादर को देखती है तो बात करने के लिए उनके पास जाती है। तो उसकी फादर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे सीनियर से मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि उस दिन फूफे उससे बदतमीजी से बात की थी। तो सासा उसे समझाती है कि आप मुझे गलत समझ रही है और मेरे साथ साथ आप फूफे को भी गलत समझ रही हो। वो कितना मेहनती है और वो अपना कंपनी भी स्टार्ट करने वाली है। तो भी वहाँ पर फूफे आ जाती है और अपने फादर से कोई भी बात नहीं करता और वो सासा को लेकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह मोमो अपनी सारी बुक ले जाकर डोनेट करने के लिए जाती है तो प्रोफेसर की वाइफ उसे पहचान लेती है कि ये तो वही लड़की है जो इंटर्नशिप टाइम पर हमेशा लेट आती थी। और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो मोमो बताती कि हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो साइंटिस्ट है। तो प्रोफेसर की वाइफ बताती है कि मेरा हस्बैंड भी एक साइंटिस्ट है। और उसे बताती है कि साइंटिस्ट को कभी भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो हमेशा पढ़ते रहते थे और घर पर कुछ ना कुछ मशीन लाते रहते थे। जो सुनकर मोमो तो थोड़ा सा मुस्कुराती है। और उसके बाद वो सीनियर से मिलती है और उसे गुए के बारे में पूछती है तो सीनियर उसे बताती है कि गुए अभी लैब से गया है। और उसके बाद वहाँ पर जो सीनियर होती है वो जायन को पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो जायन उसे बताती है कि ये गुए की गर्लफ्रेंड है। तो सीनियर जीवन को बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम गुए की गर्लफ्रेंड हो क्योंकि तुम दोनों हमेशा लैब पर रहते तो। लेकिन जायन उसे कुछ भी भूलता नहीं है और यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो सीनियर जाकर गुए से मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रही थी। और उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी टाइप ऐसी होगी। तभी गुए उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो। और उसे बताती है कि आप जिस फूफे के बारे में बात कर रहे थे वो मेरा दोस्त है और वो तो बिल्कुल भी अकड़ू नहीं है। और उसे बहुत ही अच्छी तरह से सुनाती है और उसे बताती है कि अब आप जावली से बिल्कुल भी पंगा मत लो क्योंकि वो सही नहीं है, वो गुस्से में आया तो आपका मर्डर भी कर सकती है। बोलकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो मोमो के साथ घर वापस आ जाती है और वो अपनी सारी सामान नॉन पैक करने लगती है। तभी मोमो बताती है कि मुझे अपने पुराना सामानों से कुछ पैसा मिला है इसलिए चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। और उसके बाद वो दोनों जाकर ढेर सारा शॉपिंग करते हैं और घर वापस आ जाकर उसी सामान को डेकोरेट करने लगते हैं। तो अभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि गुए फूफे के पास गया होती है और उसे बताती कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है और फूफे भी उसे पैसा देने के लिए मान गया होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।